ब्रदर मैं आपकी सोच को जिसे कहते हैं ना 31 तोपों की सलामी दे सकता हूँ। बाकी अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के बता रहा हूँ कि हमारे और जावेद खान के दरमियान किसी भी किस्म की कोई इस तरह की डील नहीं है कि वो धड़ाधड़ जाके एप्लीकेशंस दे इदारों को, और वो इदारे जो है ना वो हमें कोई नोटिस इशू करे और हम राह फरार अख्तियार करें। ये उनका ज़ाती फ़ैसला है, उनकी ज़ाती सोच है। मैं सिर्फ इतनी बात जानता हूँ कि ये एक पब्लिक वेलफेयर प्रोजेक्ट है, और जिसमें पाकिस्तान में किसी भी शख्स से एक आने टके की ना तो कोई न्यू इन्वेस्टमेंट मांगी गई है, ना कोई एक्टिवेशन फीस मांगी गई है, ना किसी को नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए बोला गया है। ये तो होगी तस्वीर का एक रुख। अब आगे आ जाते हैं तस्वीर का दूसरा रुख। सिक्योर रीनेक्स, दैट इज़ एन इंटरनेशनल कंपनी and operated from out of Pakistan, not from Pakistan। ये चीज़ ज़हन में रखिएगा। और ऑब्वियसली कोई भी इदारा जब कोई नोटिस सर्व करता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होती है उसकी ज्यूरिसडिक्शन, कि क्या वो क्या नाम है वो कंपनी उस इदारे की ज्यूरिसडिक्शन में भी आती है या नहीं आती। अब फॉर एग्जांपल SECP के लिए अगर जावेद भाई ने कहा कि जी बस वो नोटिस इशू करने वाले हैं, ये जावेद भाई की स्टेटमेंट है ना, SECP की तो नहीं है। अब आगे आ जाते रिगार्डिंग नैब। नैब लॉज क्या कहते हैं, कम से कम 50 करोड़ रुपए का स्कैम किया हो, 100 से ज़्यादा एप्लीकेशंस हों। मुझे ये बता दे सिक्योर रीनेक्स ने किसी के साथ स्कैम कर लिया है कि नैब जो है वो पड़ जाएगी। तो जितने मुंह उतनी बातें हैं। बाकी अगर आप ये समझते हैं कि जावेद खान जो है वो हमारे लिए काम कर रहा है, हमारा बंदा है, तो मैं 31 की बजाय जिसे कहते हैं 62 तोपों की सलामी देता हूँ आपकी सोच को। ऐसा कुछ नहीं है ब्रदर। मैं किसी भी किस्म की किसी फजूल बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मैं बड़ी सिंपल सी बात आपसे करूँगा, सिर्फ इतनी बात ज़हन में रख लेना। आप छोड़ें, चलें, मैं आपकी बात को मान लेता हूँ। लेट्स सपोज क्या जावेद खान हमारे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी देगा कि वो लाखों लोग जो है वो अपने पीछे पड़वा लेगा, कि उसकी एप्लीकेशंस की वजह से, उसकी भाग दौड़ की वजह से ये लाखों लोगों के रोजगार जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए, सत्यानाश हो गया। तो फिर मुझे ये बता दें कि हम तो हो गए सुरखरू। लोग किसको गालियां देंगे, लोग किसको बददुआएं देंगे, और लोग किससे अपने फिर पैसे मांगेंगे? जावेद खान से। क्या आपने उसको इतना बेवकूफ आदमी समझा हुआ है कि वो ये लाखों लोगों का मलबा अपने सर पे ले लेगा कि उसकी इन हरकतों की वजह से उनका बेड़ा गर्क हुआ है? ऐसा नहीं है, किसी किस्म की कोई ऐसी डील नहीं है, और कोई भी शख्स इतना बड़ा रिस्क कभी भी नहीं लिया करता। बहरहाल चंद लोग हैं जो उनके कंधों को इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके अपने अज़ाइम हैं, और मैं नहीं समझता हूँ कि किसी भी किस्म का कोई रीज़न, कि जो मैंने पहले मैसेज में बात की है ज्यूरिसडिक्शन की, हर इदारे की अपनी एक ज्यूरिसडिक्शन है। किसी भी जगह पे कोई बाई लॉज का पाकिस्तान में कोई किसी किस्म की ना खिलाफ वर्जी की है, ना खिलाफ वर्जी करेंगे। बड़ा एक सिंपल सा जवाब है। तो सिर्फ नारे मारने से तो कुछ नहीं हो जाता ना। अब अगर वो शरीफ आदमी अगर नारे मार रहा है, वो कह रहा है जी मैं ये भी कर दूंगा, मैं वो भी कर दूंगा, हाँ, पता उसको भी है कि कुछ नहीं होना है। रीजन कि मैं फिर रिपीट करूंगा, वो इतना अहमक आदमी नहीं है कि ये लाखों लोगों की बदुआएं वो अपनी गर्दन में डाल ले और हमें सुरखरू करा दे और सारा मलबा अपने सर पे डाल ले। तो अपनी अपनी सोच की बात है। थैंक यू वेरी मच।